हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना वैकेंसी का विस्तृत विज्ञापन लेकर आए हैं। यदि आप भी प्रादेशिक सेना यानी कि टीए भर्ती प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। इसका जो विस्तृत विज्ञापन है वो लेकर आ गए हैं। ठीक है, विस्तृत विज्ञापन। और इस विस्तृत विज्ञापन में आपको क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले आपकी इसमें जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कागजों की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, और इसके बाद एज ग्रुप आपके बनाए जाएंगे, यानी कि इस रिक्रूटमेंट में आपकी उम्र सीमा 18 से लेकर 42 वर्ष है। ठीक है, आरक्षित वर्गों की। ठीक है, इसमें जो आपकी जनरल कैटेगरी की 18 से लेकर 42 है। तो इसमें जो आपकी दौड़ के ग्रुप होंगे वो किस प्रकार होंगे, यानी कि 18 से लेकर 42 वर्ष के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे। तो इसमें आपको दौड़ कैसे करनी है और इसके बाद आपकी नौकरी स्थान और किन राज्यों के अभ्यर्थी इन भर्ती प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है और कब ले सकता है। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ बटालियंस बताई गई है कि कितने बटालियन से ये वैकेंसीज आपकी निकल रही है। सबसे पहले आप देख सकते हो इकाई आपको यहां बताई गई है और इसमें सबसे पहले आपकी 111 इन्फेंट्री बटालियन टीए कुमाऊं, 151 बटालियन जाट और डोगरा। ठीक है, तो ये 3 बटालियन आपकी पिथौरागढ़ सैन्य केंद्र में इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। पहले से आपको बताया गया। ठीक है, पहले से आपको बताया गया। इसके बाद बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर बिहार से आपकी जो है एक रिक्रूटमेंट रैली है और इसमें 120 जो इन्फेंट्री बटालियन है और 114 इन्फेंट्री बटालियन, ये 2 बटालियन जो है बिहार में है। और 108 155 जो आपकी बटालियन है महार और जैक राइफल्स, ये आपकी महार रेजिमेंटल सेंटर सागर मध्य प्रदेश से आपको ये मिल रही है। तो ये आपकी इसमें इकाइयां बताई गई हैं और पहले से आपको बताया कि आपकी ओपन रैली भर्ती प्रक्रिया कहां होगी वो जानकारी आपको यहां बताई गई है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद यदि कोई फॉर्म भरने में या इस वैकेंसीज की किसी भी पॉइंट्स को लेकर आपके डाउट्स आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहां पिथौरागढ़, अभी आपने देखा होगा कि पिथौरागढ़ में 3 इकाइयों में ये वैकेंसीज आपकी 3 इकाइयों में। ठीक है, और इन इकाइयों में जो भर्ती प्रक्रिया है वो सैनिक है, सैनिक लिपिक है और सैनिक ट्रेड्समैन है। यानी कि 3 प्रकार की जो आपकी ओपन रैली भर्ती प्रक्रिया पहले होती थी टीए में, वही होने जा रही है। यहां आपको डेट अलग अलग बताई गई है, जैसे कि 12 से लेकर 13 नवंबर की ये प्रथम रैली भर्ती प्रक्रिया होगी उड़ीसा की। ठीक है, अधिवास भर्ती का क्षेत्र रहेगा। इसके बाद 14 और 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ है, 16 से लेकर 17 बिहार है। ये कहां होगी? उत्तराखंड वाली। ठीक है, ये उत्तराखंड वाला है, पिथौरागढ़ वाला। इसके बाद है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, 26 27 और ये नवंबर जो आपको डेट बताई गई बिटवीन, इसमें आपकी उड़ीसा, इसमें उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। दस्तावेज की पुनः जांच, ट्रेड टेस्ट, उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच और बोर्ड का अंतिम निर्धारण जो है आपको किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 26 और 27 को जो अभ्यर्थी सही पाए जाते हैं यानी कि दौड़ कंप्लीट करते हैं, उन अभ्यर्थियों का इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, दस्तावेज का जो पुनः एप्लीकेशन जांच होगा, आपका मेडिकल होगा, तो वो आपका 26 से लेकर 27 नवंबर को यहाँ टेंटेटिव डेट आपको बताई गई है। भर्ती स्थान है आपका, ये जो आपको टेंटेटिव बताया गया है, ये पिथौरागढ़ सैन्य केंद्र उत्तराखंड का है। दस्तावेज जांच होगा, शारीरिक फिटनेस परीक्षा होगा, 1 मील की दौड़ होगी आपकी। ठीक है, 1 मील की दौड़ आपको करनी होगी और पुल अप्स होंगे, बैलेंस वॉक होगा, 9 फीट खाई पार आपको करनी होगी। इसके अंतरिक्त लिपि के लिए आईटी और कंप्यूटर फॉर्मेटता परीक्षा यानी कि टाइपिंग वगैरह हो सकती है आपकी। ट्रेड्समैन के लिए ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, ये तो है आपका पिथौरागढ़ वाला। इसके बाद ये है बिहार वाला टाइम टेबल। ठीक है, ये बिहार का टाइम टेबल है, वही सेम प्रक्रिया है बिहार वाले में भी। और इसमें फिर आपको बताया कि कैंडिडेट्स को इसमें सजेस्ट किया है कि आपको 5 बजे रिपोर्टिंग करानी होगी। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो आपको अच्छे से पढ़ना है और यदि कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको फिर बताया गया है जो महार रेजिमेंटल सेंटर सागर यानी कि मध्य प्रदेश में जो आपकी इन्फेंट्री बटालियंस है उनमें किन पदों के लिए वैकेंसीज होगी, आपकी जो दौड़ वगैरह कब होगी वो आपको यहाँ बताई गई है। वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपकी यहाँ सेम रहने वाली है। इसके बाद आपको इसमें योग्यता डिटेल्स बताई है कि आयु क्या रखी गई। ठीक है, एज क्या है, यानी कि 18 से लेकर 42 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वो भाग ले सकते हैं। प्रादेशिक सेना भर्ती प्रक्रिया में उम्र सीमा में काफी छूट आपको मिलती है, तो आप आसानी से इन वैकेंसीज में भाग ले सकते हैं। इसके साथ इसमें आपकी अलग अलग पोस्ट है, यानी कि यहाँ 4 प्रकार की पोस्ट आपको मिल रही है। सबसे पहले आपकी सैनिक है, सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटीज की वैकेंसीज यानी कि जीडी की। जीडी में आपकी योग्यता है 10th पास, मैट्रिक आपने पास कर रखी है, 45% अंक तथा प्रत्येक विषय में 33% अंक। ग्रेडिंग प्रणाली अपनाने वाले बोर्ड के मामले में प्रत्येक विषय में न्यूनतम डी ग्रेड 33 से लेकर 40 प्राप्त किया हो, व ग्रेड प्राप्त किया हो जिसमें न्यूनतम 33% और कुल मिलाकर सी ग्रेड आपने पास कर रखी। तो नॉर्मली थोड़ी सी इस भाषा का ध्यान आपको रख लेना है फॉर्म जो आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से पहले। इसके बाद आप कलर के लिए यानी कि लिपि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी स्ट्रीम कला, वाणिज्य और विज्ञान में आपने 10+2 यानी कि 12वीं आपने 12वीं पास कर रखी है, इंटरमीडिएट पास कर रखी है, परीक्षा कुल 60 अंकों के साथ, तो आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके साथ आपको इसमें बताया कि कक्षा 12वीं में अंग्रेजी और गणित, अकाउंट, बुक कीपिंग में 50% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद सैनिक, ट्रेड्समैन, हाउस कीपिंग और मेस कीपर को छोड़कर सभी ट्रेड्स के लिए, यानी कि इसके लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं
8वीं पास हाउस कीपर और मेस कीपर के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपको फिर से इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग जानकारी भी बताई गई है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि जो ट्रेड्समैन जो वैकेंसीज है आपकी, उसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है और 33% आपने प्राप्त अंक किए हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वैकेंसीज है आपकी हाउस कीपर और मेस कीपर की। अन्य पात्रता जो मापदंड आपको बताए गए हैं, उम्मीदवार को उस इकाई के लिए निर्धारित क्षेत्र का निवासी होना जिसके लिए वह सेवा देने का इच्छुक है। यानी कि जो मैंने पहले अभी आपको बताया कि आपकी रिक्रूटमेंट किस स्थान पे किस राज्य की होगी, जैसे कि उड़ीसा की है तो उड़ीसा वाले जो कैंडिडेट्स वहाँ के निवासी होना चाहिए, तो इस प्रकार की गतिविधि आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यदि वह किसी केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्था की सेवा में है तो वो डिटेल्स आपको अलग से बतानी होगी। और इसके बाद आपको इस वैकेंसीज की शारीरिक मापदंड बताई गई है। कद आपको बताया 160 सेंटीमीटर, ठीक है। 160 मीटर इसमें आपको बताया गया है कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो आपका सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद 157 है और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको इसमें बताया गया है चेस्ट आपका 82 सेंटीमीटर, बिना फुलाई 77 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। इसमें भार आपको बताया सेना चिकित्सा मानक के अनुसार कद और आयु के अनुपात में आपको बताया गया, तो नॉर्मली वो आपका फिर वहाँ निकाला जाएगा, ठीक है। जब आपका मेडिकल या जो आपका फिजिकल होगा तब आपको बता दिया जाएगा। इसमें आपको फिर बताया गया शारीरिक मानकों में किन अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी, जो उत्कर्ष खिलाड़ी हैं या भूतपूर्व सैनिक है, युद्ध में शहीद हुए सैनिक विधवा या भूतपूर्व सैनिक विधवा को आपको इसमें छूट वगैरह मिल जाएगी, तो वो डिटेल्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आपका ट्रेड टेस्ट किस प्रकार होगा, सैनिक लिपिक यानी कि जो कलर की वैकेंसी, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाएगी कि उन्हें कार्यालय में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, टाइपिंग, बुनियादी हार्डवेयर आदि की जानकारी हो और इसी आधार पर परीक्षण किया जाएगा जैसा कि किसी इकाई में लिपि में अपेक्षित है। संबंधित ट्रेड में जो है आपको विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी। तो ये नॉर्मली आपको इसमें बताया गया है आपकी ट्रेड संबंधी डिटेल्स। इसके बाद टेटू डिटेल्स आपको बताएगी, तो नॉर्मली वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपकी 1 मील की दौड़ आपको करनी होगी, तो वो किस प्रकार करनी होगी, तो यानी कि शारीरिक उपायुक्त के लिए 100 अंक आपके नियमानुसार होंगे। यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये 100 अंकों के आधार पे होगी। इसमें 1 मील की दौड़ होगी। 18 से लेकर 30 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं उनको कितना समय दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां देख सकते हो यदि आप 5 से लेकर 30 मिनट तक ये दौड़ कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 5 मिनट से 30 सेकंड तक, तो आपको 60 अंक मिल जाएंगे और 5 मिनट 46 सेकंड तक आप विफल आपको अनक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम आपको ध्यान रखना है, 40 अंक तक आपको इसमें मिलेंगे। यानी कि आपके इसमें 3 बैच बनने वाले हैं। एक तो आपका इसमें 5 मिनट 6 सेकंड का ऊपर यदि आप समय लेते हैं तो आपको विफल किया जाएगा, अनक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद आप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर अंदर यदि दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 अंक मिल जाएंगे और 5 मिनट 30 सेकंड तक आप दौड़ करते हैं तो आपको 60 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें फिर आपको बताया गया है कि जो अभ्यर्थी 31 से 31 से 42 की ईयर्स के बीच है उन अभ्यर्थियों को कितना समय मिलेगा, 6 मिनट 15 सेकंड तक आपको समय मिलेगा। 60 अंक आपको मिल जाएंगे। तो आप यदि 6.5 मिनट से अधिक समय इस वैकेंसी की दौड़ में लेते हैं तो आपको अनक्वालीफाई कर दिया जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया में, ठीक है। तो ये आपको डिटेल्स समझाई गई है। और इसके साथ आपको बताया गया है कि फुल जो व्यायाम है आपका वो किस प्रकार होगा, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें 40 अंक आपको फिर बताए गए हैं, तो इस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका इसमें दौड़ का अपडेट हो गया। इसके बाद व्यायाम का हो गया। इसके बाद बैलेंस का आपको बताया गया है। बैलेंस केवल क्वालिफाई है, बैलेंस पे किसी प्रकार का नंबर आपको नहीं मिल रहा है। ये क्वालिफाई फ्रिक्शन है, इसके लिए कोई अंक आपको नहीं दिए जाएंगे। नॉट सैनिक लिपि के लिए 1 मील की दौड़ पुलअप आपसे क्वालिफाई परीक्षण होंगे और इनके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा है। शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा में जो पास हुए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से गुजरना होगा, जिसका प्रश्न दिव्यासी अंग्रेजी और हिंदी होगा। तो ठीक है, नॉर्मली आपको जो सिलेबस बताया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हो आप। और सामान्य ज्ञान आपका है, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित 15 प्रश्न होंगे। 15 प्रश्न होंगे आपके सामान्य विज्ञान के और सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक अंक 2 अंकों का होगा। सैनिक लिपि के लिए आपको यहाँ बताया गया है। तो नॉर्मली फॉर्म भरने से पहले ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ आपको पढ़ना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको इसमें बताया गया है कि प्रत्येक भाग में न्यूनतम उत्तीर्ण प्राप्तांक आपके कितने हैं वो आपको यहाँ बताया गया और इसके साथ लिपि की आपको जानकारी बताई गई है। और इसके साथ आपकी नेक्स्ट आपको जानकारी यहाँ बताई गई है। लिखित परीक्षा डिटेल्स आपको बतानी होगी और इसके साथ उम्मीदवार जन्म प्रमाण पत्र, अपेक्षित दस्तावेज डिटेल्स आपको बताई है कि दस्तावेज की आवश्यकता होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें जन्म प्रमाण पत्र आपका यदि बना हुआ है तो वो आप काम में ले सकते हैं, वरना जो 10वीं की मार्कशीट है वो काम में आपकी आ सकती है, ठीक है। और इसके बाद मान्यता शिक्षा प्रमाण पत्र संबंधित, यानी कि जो 10th की आपने जो मार्कशीट काम में ले रहे हो वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स में भी चल जाएगी। यानी कि मान्यता प्राप्त स्कूल, बोर्ड, विश्वविद्यालय से उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सभी शैक्षणिक योग्यता अर्थात मैट्रिक, इंटरमीडिएट आदि की अंक तालिका के साथ शिक्षा प्रमाण पत्र, प्रोविजनल ऑनलाइन शिक्षा प्रमाण पत्र संबंधित आपको आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए।
तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं। तो फॉर्म भरने से पहले ये लिस्ट भी आप यहाँ से बात कर सकते हैं। 8वीं की जो मार्कशीट संबंधी डिटेल्स है, अधिवास यानी कि आपका मूल निवास संबंधी डिटेल्स है, इसके बाद जाति जनजाति समुदाय प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है, धर्म प्रमाण पत्र है, वैवाहिक स्थिति प्रमाण पत्र है, संबंधित प्रमाण पत्र है। ठीक है, यानी कि आपने इस वैकेंसीज में भूतपूर्व सैनिक की तुलना में छूट ली है, विधवा के पुत्र के तौर पर छूट ली है, तो वो आप यहाँ से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। और इसके बाद आपको इसमें बताया गया है ये रिक्रूटमेंट डिटेल्स। ठीक है, ये कुछ बोर्ड्स के नाम भी आपको बताए गए हैं इसी में कि संबंधित बोर्ड यदि आपने पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मुख्यालय जो आपको बताया गया अंबाला बेंगलोर है। तो ये डिटेल्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसमें राजस्थान भी है, आपका जयपुर राजस्थान है मुख्यालय, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से, वनस्थली अजमेर से, वो आपको यहाँ बताइए। और इसके साथ ही आपका इसमें से 19 पृष्ठ पे, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये डिटेल्स आपने यहाँ से बात कर ली हैं और इस वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 17 पृष्ठ का जो शेष है, ये 18 आपका इसमें बताया गया। ठीक है, और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया कि 19 पे आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है इस वैकेंसीज की। तो ये आपकी वैकेंसीज आने वाली है और इस वैकेंसीज की डेट आपके सामने है। तो यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या यहाँ इस रिक्रूटमेंट में भाग लेना चाहते हैं तो इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे विस्तृत विज्ञापन आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे भी प्राप्त कर सकते हैं और हमने भी आपको यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है। और यदि आप कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रादेशिक सेना में 340 पदों पर जो इस वैकेंसी को निकाला गया है, इसमें सैनिक है 274 वैकेंसीज है, सैनिक लिपिक की 20 वैकेंसीज है। यहाँ अलग अलग ट्रेड आपको बताया गया, संबंधित ट्रेड से आप इस वैकेंसीज में भाग ले।